दोस्तों, मैंने हाल ही में रिलीज हुई एक वैम्पायर हॉरर मूवी जिसका नाम नोस्फेरातु है देखी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 है, जो कि काफी जबरदस्त है। और ये मूवी मुझे अभी तक की सबसे बेहतरीन वैम्पायर मूवी में से एक लगी। तो कहानी विस्बोर्ग, जर्मनी के शहर 1838 से शुरू होती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं और उसे कोई क्रिएचर हॉन्ट कर रहा होता है और वो उससे माफी मांग रही होती है। वो क्रिएचर उससे कहता है कि तुमने मुझे नींद से जगा दिया है और अब तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। तभी वो क्रिएचर उस लड़की के ऊपर चढ़कर उसका गला घोंट देता है। सीन शिफ्ट होता है और उस लड़की की नींद खुल जाती है और तभी उसका पति उसके पास आता है, जिसका नाम थॉमस होता है। और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ डियर। वो कहती हैं कि मैंने एक बुरा सपना देखा है। थॉमस उससे कहता है कि कोई नहीं डियर, तुम ज्यादा मत सोचो उसके बारे में, वो एक सपना ही तो था। थॉमस और इस लड़की दोनों की अभी हाल ही में नई शादी हुई है और ये दोनों इस शहर में शिफ्ट हुए थे। और थॉमस ने हाल ही में एक जॉब ढूंढी थी जिससे कि वो अपना एक छोटा सा घर खरीद सके। इतना कहकर थॉमस अपनी जॉब के पहले दिन के लिए घर से निकल जाता है, जिससे कि वो लड़की काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसे काफी भयानक सपने आते हैं। कि उस सपने का असर उसके पति पर न हो जाए, थॉमस ऑफिस पहुंचकर अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने चले जाता है और वहां का ऑफिसर उसे ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करवा देता है। दरअसल थॉमस की जॉब एक रियल एस्टेट एजेंट की होती है, जिसे अपने क्लाइंट्स को नए नए प्रॉपर्टी की साइट को सेल करना होता है। और उसका पहला क्लाइंट एक बुजुर्ग होता है जो कि एक खंडर में रहा करता था, लेकिन वो काफी ज्यादा रईस होता है और उस बुजुर्ग को एक बेहतरीन घर की तलाश होती है। थॉमस रेडी हो जाता है और उस बुजुर्ग का नाम ओलांक होता है और ये सब बात वो अपनी बीवी को बताता है। लेकिन उसकी बीवी उसे वहां जाने से मना करती है क्योंकि उसने आज भी काफी भयानक सपना देखा था, जिस सपने में उस पति की मौत हो जाती है और उसके साथ एक भयानक दैत्य होता है जो कि काफी डरावना दिखाई दे रहा होता है। और वो उसके साथ काफी खुश होती है और सभी लोग मारे जा चुके हैं और यहाँ तक कि उसके पिता भी। और पूरी दुनिया में अब वो और वो डरते ही जिंदा बचे हैं। थॉमस उसे संभालता है और उससे कहता है कि तुम इतना सीरियस मत लिया करो क्योंकि ये बस एक सपना मात्र है। शाम में थॉमस अपने दोस्त फेडरिक से मिलता है और वो सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। थॉमस फेडरिक से कहता है कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का ख्याल रखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। फेडरिक की भी शादी हो चुकी थी और उसकी 2 बेटियां भी होती हैं और वो उसके लिए मान जाता है। और वो थॉमस से कहता है कि तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र न करो। फेडरिक के जाने के बाद थॉमस और उसकी पत्नी इंटीमेट होने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बूढ़े और नंगे आदमी को दिखाया जाता है जो कि कुछ मंत्र बोल रहा होता है और वह तेजी से बात कर रहा होता है और बोलता है, मालिक वो यहाँ आने वाला है और अब आपके जाने के बाद में ये रियासत संभाल लूंगा। अगली सुबह हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी से मिलकर और उसे आई लव यू और अलविदा कहकर अपने काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा गांव मिलता है जहां पर सब लोग उसके वहां आने का स्वागत करते हैं, नाच गाने के साथ। ऐसा उसे लग रहा होता है, लेकिन दरअसल वो सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उनमें से एक वहां आकर उसे पूछता है कि आखिर उसे क्या काम है यहाँ पर। थॉमस कहता है कि मुझे केवल यहाँ एक रात रुकने के लिए रूम चाहिए। उसकी बात सुनकर वो आदमी मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस अपने सपने में उन गांवों वालों को एक साथ मिलकर कुछ एग्जॉशन करते हुए देखता है, जिसमें वो लोग कुछ मंत्र बोल रहे होते हैं और वो एक इंसान की बलि चढ़ा देते हैं। ये देखकर थॉमस की नींद खुल जाती है और वो जाग जाता है और वो देखता है कि वहां उस गांव में कोई भी नहीं है और उसका घोड़ा भी गायब है। फिर वो थोड़ा आगे जाता है और उसके सामने से एक घोड़ा गाड़ी आ रही होती है। वो गाड़ी थॉमस के पास आकर रुक जाती है और उसे देखकर वो काफी चौंक जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी नहीं होता और शायद वो उसी को ले जाने के लिए वहां आई थी। अब वो उस गाड़ी में बैठकर अपने क्लाइंट के पास चले जाता है। वहां पहुंचकर वो काफी डर जाता है क्योंकि वहां बहुत अंधेरा होता है और वो आदमी भी काफी वियर्ड लग रहा होता है। वो आदमी थॉमस से कहता है कि तुम बहुत लेट हो गए और तुम्हें अभी से काम स्टार्ट करना होगा। थॉमस उस घर के कागजात निकालता है जो उस आदमी को चाहिए था। थॉमस उस आदमी से उस गांव के लोगों के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे इस बारे में पूछने से मना कर देता है और उसके बाद थॉमस डिनर करने लगता है। तभी उसका हाथ चाकू से कट जाता है। उस पर वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है, आराम से, लगता है तुम काफी बीमार लग रहे हो,
तुम ऐसा करो, वहां आग के पास जाकर खड़े हो, जाओ। उधर हम थॉमस और फेडरिक की बीवी को साथ में टहलते हुए देखते हैं। यहाँ हमें थॉमस की बीवी का नाम पता चलता है, जिसका नाम एना होता है। एना फेडरिक की बीवी से कुछ अजीब बातें करती है, जैसे कि उसे कोई शख्स कंट्रोल कर रहा है और उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। मुझे लगता है कि मानो मैं न तो जिंदा महसूस करती हूँ और न ही मरी हुई। इस पर फेडरिक की बीवी उससे कहती है, ये बस तुम्हारा बहम मात्र है, इसलिए इस पर ध्यान मत दो। उधर हम थॉमस को देखते हैं, जो कि बेहोश हो चुका था और उसकी अचानक नींद खुलती है और वो उस आदमी को आवाजें देता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर थॉमस बाहर आकर देखता है कि वो आदमी अपने कमरे में होता है। थॉमस उसके पास जाता है और उससे वो घर को खरीदने के लिए उस पेपर पर साइन करवाता है और उसके बदले में वो बूढ़ा आदमी उसे एक पोटली देता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। काम होने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहां से जाने लगता है, लेकिन थॉमस उससे कहता है कि मुझे यहां से जाना है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे बाहर नहीं जाने देता और उसे वहीं बंद कर देता है और वो बूढ़ा आदमी थॉमस की बीवी का लॉकेट लेकर चले जाता है। थोड़ी देर बाद थॉमस वहीं बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक जगह कैद पाता है और उसकी छाती पर कुछ निशान होते हैं, जैसे किसी ने उसे काटा हो। फिर वो उस जगह से निकलता है और सामने देखता है कि एक कब्र रखी होती है जिसमें वही बूढ़ा आदमी की बॉडी होती है, जिसे देखकर थॉमस काफी डर जाता है। और वहीं एक कुल्हाड़ी भी होती है जिसे उठाकर थॉमस उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उठ जाता है, जो कि एक ड्रैकुला होता है, और वो थॉमस का पीछा करने लगता है। थॉमस अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। वो ड्रैकुला थॉमस की बीवी का लॉकेट सूंघ लेता है, जिससे कि एना हिप्नोटाइज हो जाती है और वो थॉमस के पास आकर उसे भी हिप्नोटाइज कर लेती है, जिससे कि थॉमस वो गेट खोल देता है और ड्रैकुला बाहर आकर थॉमस को खत्म कर देता है और उसका खून पी जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उधर इनकी काफी तबीयत खराब हो चुकी होती है और उसे दौड़े पड़ने लगने लगे हैं। डॉक्टर उसे कुछ दवा देता है और उसे आराम करने के लिए सलाह देता है। अगले दिन एना फेडरिक से थॉमस के पास जाने की जिद करती है, लेकिन फ्रेडरिक एना को मना करता है। फेडरिक की बीवी एना को थॉमस से मिलने जाने के लिए कहती है, लेकिन फेडरिक उसे भी मना करता है कि अभी एना की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे वहां जाना ठीक नहीं। उधर एना को फिर से दौड़े पड़ने चालू हो गए थे। उधर हम ड्रैकुला के घर में उस शख्स को देखते हैं जो कि सबसे पहले दिखाया गया था, और उससे मिलने पास के गांव के डॉक्टर मिलने आए थे, क्योंकि वो पागल आदमी उनके गांव के भेड़ों को मारकर खा रहा होता है। और वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरे मालिक अब और भी ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं। ये कहकर वो पागल शख्स उस डॉक्टर पर भी हमला कर देता है। उधर हम देखते हैं कि थॉमस बचकर एक झरने में कूद जाता है और उसे कुछ गांव वाले नदी में से उठाकर ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं, और थॉमस को होश आ जाता है और वो उन गांव वालों को बताता है कि वो ड्रैकुला मेरी बीवी के पास जा रहा है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। थॉमस एना को बचाने के लिए निकल जाता है। वहां एना की तबीयत बहुत खराब होती है, जिसे देखने एक जाने माने डॉक्टर वहां आते हैं और वो एना से उसके बारे में पूछते हैं कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। एना डॉक्टर को सब बताती है, जिसके बाद वो दोबारा से बेहोश हो जाती है और फिर वो उस ड्रैकुला के वश में हो जाती है। डॉक्टर फेडरिक को उस ड्रैकुला के बारे में बताता है, लेकिन फेडरिक डॉक्टर का विश्वास नहीं करता, जिसे सुनकर डॉक्टर वहां से चले जाता है। उधर हम ड्रैकुला को देखते हैं, जो कि एक शिप में बैठकर एना के पास आ रहा होता है। ड्रैकुला एक बक्से में बंद होता है। वहां एक आदमी उस बक्से को खोलने की कोशिश करता है, जहां काफी सारे चूहे होते हैं। तभी वो ड्रैकुला पीछे से आकर उस आदमी के गले पर काटकर उसे मार देता है। उधर अब थॉमस भी अपने घोड़े पर बैठकर अपने घर वापस आ जाता है। घोड़े से उतरकर वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो काफी जख्मी होता है। एना उसे उठाकर अंदर ले जाती है और उसको होश में लाने की कोशिश करती है। अब अगली सुबह हम शहर में काफी सारे चूहों को इधर उधर भागते हुए देखते हैं कि मानो कोई महामारी फैल रही हो। अब एना की तबीयत थोड़ी ठीक होती है, लेकिन थॉमस अभी भी होश में नहीं आया था। और अब वही डॉक्टर उसी आदमी की लाश की जांच करता है जो कि पिछली रात ड्रैकुला ने उसे खत्म कर दिया था, और उस लाश में एक बूंद खून नहीं मिलता, जिसे देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि शहर में कोई महामारी फैलने वाली है। अब थॉमस को होश आ जाता है
और वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और वो ऐना को दूर हटने को कहता है क्योंकि ड्रैकुला उसे अभी भी हॉन्ट कर रहा होता है और वो ऐनी को फेड्रिक के घर रुकने को कहता है जिससे कि उसे कोई तकलीफ ना हो। ऐना फेड्रिक की बीवी यानी अपनी दोस्त के साथ रुक जाती है। फेड्रिक ऐना और थॉमस की बीमारी के बारे पता लगाने के लिए जाता है। अब उधर ऐना रात में नींद में चलने लगती है और पीछे से वो ड्रैकुला भी आ जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। ड्रैकुला ऐना को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहता है क्योंकि ऐना के पति ने ऐना को उसको बेच दिया है थोड़े से पैसों के लिए, लेकिन ऐना उसके साथ जाने को मना करती है। वो ड्रैकुला ऐना को पिछले जन्म की कहानी बताता है कि कैसे हम एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन ऐना अब उसे वहां से जाने को कहती है। ये देखकर हमें पता चलता है कि शायद ऐना और उस ड्रैकुला के बीच कुछ पिछले जन्म का रिश्ता है। अब ड्रैकुला ऐना के न कहने से और भी ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था और तभी ऐना की नींद खुल जाती है और वो अपनी दोस्त को देखती है कि वो बेड पर नहीं है। वो नीचे गिरी हुई थी और उसे चूहे खा रहे होते हैं। ये देखकर ऐना काफी ज्यादा डर जाती है और अब ये महामारी पूरे शहर में एक वायरस की तरह फैल चुकी थी। ऐना फेड्रिक को बताती है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है और इससे उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर इस महामारी की तहकीकात करने में जुटा होता है। आखिर ये कौन सा वायरस फैल रहा है? उधर ऐना थॉमस को लेकर उस शहर से जा रही होती है। वो दोनों एक जगह रुकते हैं। थॉमस ऐना को यहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो ड्रैकुला उसे मार देगा। ऐना थॉमस को बताती है कि उसे इसके बारे में पता है और वो उस ड्रैकुला को पहले जानती है और ड्रैकुला उससे काफी प्यार करता था और तुम मुझे उसके जितना कभी खुश नहीं कर पाए। फिर ऐना दोबारा से अपना होश खो देती है और वो थॉमस के प्राइवेट पार्ट पर आकर बैठ जाती है और उससे इंटीमेट होने के लिए कहती हैं। थॉमस फिर रेडी हो जाता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर ऐना शांत हो जाती है। इधर उस डॉक्टर ने उस ड्रैकुला के बारे में खोज निकाला था कि ये कोई महामारी नहीं फैली, बल्कि वो एक शैतान है जो अपनी हवस मिटाने के लिए ये सब कर रहा है। उधर ड्रैकुला फेड्रिक की दोनों लड़कियों को मार देता है और उसकी बीवी को भी मार देता है, जिसका अंतिम संस्कार करके फेड्रिक, ऐना, थॉमस और वो डॉक्टर उस शैतान को मारने के लिए एक प्लानिंग बनाते हैं जिससे कि उस शैतान को मारा जा सके। थॉमस ऐना को घर पर छोड़ देता है और फिर सभी लोग आगे की प्लानिंग करते हैं। फेड्रिक वापस अपनी बीवी के कब्र के पास चले जाता है और वो भी अपने प्राण त्याग देता है। उसके बाद डॉक्टर और थॉमस उस ड्रैकुला को मारने के लिए उसके घर में चले जाते हैं। डॉक्टर थॉमस को उस शैतान के शरीर को जलाने को कहता है। थॉमस उसकी कब्र खोलकर शरिया घुसा देता है, लेकिन वो ड्रैकुला वहां नहीं होता। उसकी कब्र में वही पागल बुढ़ा होता है। क्योंकि अब ऐना अकेली थी, इसलिए ड्रैकुला उसके पास आ जाता है। थॉमस वहां से वापस ऐना को बचाने जाता है, लेकिन उधर हम देखते हैं कि ऐना अपने शरीर को ड्रैकुला को सरेंडर कर देती है, जिससे कि बाकी सब लोग की जानें बच सके। अब जैसे ही ऐना और वो ड्रैकुला फिजिकली होते से सुबह हो जाती है और वो ड्रैकुला उसका खून छक कर खत्म हो जाता है। उधर थॉमस भी पहुंच जाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और ऐना भी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अब थॉमस काफी टूट गया था, लेकिन अब दुनिया से उस शैतान का श्राप मिट गया था। तो दोस्तों, यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी मूवी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अलर्ट।